तो जीनियस वर्ल्ड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम घातांक और करणी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नियमों से। अगर गुणन का घातांक के जो नियम है उसके पहले पार्ट को हम देखते हैं। इसमें पहला क्या है? गुणन का नियम। गुणन के नियम को हम क्या क्या समझते हैं? जैसे इसे बोलते हैं आधार। ए इसमें आधार है, एम क्या है? घात। इसमें ए आधार है और एन क्या है? घात। ठीक। अगर दी गई संख्याओं में आधार बराबर है यानी ए बराबर दिया गया है तो घातों का अगर संख्याओं का गुणा किया गया है तो घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे अब इसमें क्या दिया है? x पावर 2 और x पावर 3 दिया है, तो x पावर 2 और x पावर 3 का क्या है? गुणा किया गया है, तो घातें इसमें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी x घातें 2 प्लस 3 यानी x बराबर 5 के होगा। अगर डिवीजन का क्या नियम है? अगर भाग दिया गया हो संख्याओं में तो घातें उसमें घट जाती हैं। आधार बराबर होना चाहिए। आधार a है, घात m और n है, तो घातें आधार के ऊपर माइनस हो जाती हैं। ठीक है, घातें माइनस हो जाती है। जैसे अब इसमें आधार x दिया गया है, x पावर 13 माइनस 8 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x पावर 5 के। ठीक है, अब अगला नियम लेते हैं। अगर घातों की घात हो, जैसे a पावर m है, अब अंडर ब्रैकेट इसका भी पावर अगर n दिया गया है तो घातों का घात हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं x पावर 2 है और इसकी घात क्या है? 3 है, तो इसको लिखा जाएगा x पावर 2 इंटू 3। ये क्या होगा? x पावर 6 के। ओके, x पावर 6 के होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम देखते हैं। अगर आधार दिया गया है और उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? सदैव 1 होती है। किसी भी राशि का अगर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये याद रखें। जैसे 100 की घात अगर 0 लिखी है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। अगर घात ऋणात्मक हो तो वह संख्या क्या हो जाती है? 1 बटे करके अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी a पावर माइनस n लिखा गया है तो वो बराबर है 1 बटा a घाते n के। या इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं। अगर a घाते पावर n है, अब हम इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाती है, a पावर माइनस n हो जाएगी। ठीक है, और ये अब इसमें समझाया गया उसी को। जैसे 2 घाते -3 है तो इसको क्या आप लिखेंगे? 1 बटा 2 घाते 3 लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 बटा 8 के। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब व्युत्क्रम का नियम, फ्रैक्शन रिवर्सल का नियम समझ लें कि अगर a बाई बी है और इसकी पावर -n है तो अंदर का अगर हम डिजिट अपोजिट करेंगे यानी 1 बाई करके लिखेंगे इस तरह से, तो ये अंदर की संख्या क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या होगा? v बाई ए पावर n के हो जाएगा। जैसे 2 बटा 3 पावर -2 है तो इसको हम 3 बटा 2 घाते, ये पॉजिटिव हो जाता है। इसका काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे, अभी हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या का मूल ज्ञात करना हो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जैसे ये दिया गया है a करड़ी में a और इसका करड़ी घात पावर n है, इसे करड़ी घात बोलते हैं, n है। तो इसको लिखने का तरीका होता है a बराबर, इसके बराबर होता है a पावर 1 बाई n के होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर दिया गया है रूट, मान लीजिए 3 दिया गया है, अब इसका करणी घात मान लीजिए 5 है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 1 बटा 5 लिखेंगे। ठीक, इस तरह से उसको लिखा जाता है। अब यदि दो करणी में लिखित संख्याओं का अगर गुणा किया गया है अलग अलग, उसको हम एक करणी में करके गुणा कर सकते हैं। अगर भाग किया गया है तो उसको एक करणी में किया जा सकता है। एक चीज़ और आप लोग जान लें कि महत्वपूर्ण यह है कि सजातीय करणी के बारे में आप जानते हैं। केवल एक जैसी करणी ही जुड़ और घट सकती है, यानी अगर इसका जो करणी घात है उसका मान सेम हो
और अंदर में जो लिखा गया है, जैसे √3 लिखा गया, √3 लिखा गया है, तो इसे सजातीय करणी बोलते हैं। अब यहाँ जैसे √3 है, √2 है, तो इसे विजातीय करणी बोलते हैं। तो सजातीय करणीय ही आपस में जुड़ सकती हैं। तो 2√3 और प्लस 5√3, अब इनका ही एडिशन होगा तो ये 7√3 होगा, ना कि √3 और √2 को नहीं ऐड किया जा सकता, ये √5 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है, घातांक समीकरण ही। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 3 लिखा क्या गया है, 3 पावर x प्लस 1 अंडर ब्रैकेट इंटू 9 बराबर क्या हो दिया गया है। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, 243 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 3x प्लस 1, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 बराबर किसके होगा, 243 के। अब फिर से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3x प्लस 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और ये होगा 3 पावर 5 के। अगर 243 को 3 घाते 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि आधार बराबर है तो घातों की तुलना आपस में हम कर सकते हैं। तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 5 के। तो x का मान क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 2। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह के जो अनंत श्रेणी के इनफाइनाइट सीरीज के एडिशन होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, बेसिक तरीके से निकालेंगे, फिर डायरेक्ट आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न दिया गया है तो सबसे पहले आप x मान लें, इसको अंडर रूट लिखें, 12 प्लस अंडर रूट फिर से 12 प्लस अंडर रूट 12। इस तरह की अगर एक श्रृंखला आपको दी गई है, प्लस ये इनफाइनाइट तक अगर दिया गया है तो x के बराबर है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 12 प्लस, अब इस तरह से अगर ये बढ़ रहा है तो ये x के ही बराबर है, उसमें से एक भाग निकला है तो ये x लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 के। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0 के होगा। अब x हम इसमें कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 4 के हो गया, प्लस 3 कॉमन करते हैं, x माइनस 4 ये भी हो गया बराबर 0 के। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 4 ये कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में शेष क्या बचेगा, x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 के। तो फाइनली हमें वैल्यू प्राप्त हुई x बराबर -3 के और +4 के। तो x पॉजिटिव हमें लेना है तो x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 4। ये आप समझ गए, x का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। ये क्या है, बेसिक मेथड है हमारा। अब अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से अगर हमें सॉल्व करना है इस तरह के प्रश्नों को तो किस तरह से किया जा सकता है, आइए देखते हैं। दिया क्या गया है, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इस तरह से इनफाइनाइट तक दिया गया है। अगर इस तरह का प्रश्न दिया गया हो तो सबसे पहले हम जो संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी हो उसका हम 2 क्रमागत गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 क्रमागत गुणनखंड, 2 क्रमागत गुणनखंड ज्ञात करते हैं और 2 क्रमागत गुणनखंड ज्ञात करते हैं और जो गुणनखंड
जो गुणनखंड बड़ा होगा धनात्मक संख्याओं में वही उत्तर होता है। वही x का मान होता है, वही संख्या का मान होता है। वही संख्या का मान होता है। ठीक है। अब जैसे हमने 12 का इसमें दिया गया है, ये संख्या दी गई है, तो अब यहाँ अगर प्लस लगा है, ये प्लस यानी इस संख्याओं को जोड़ा गया है, तो 12 का हम दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 3 और 4 क्रमागत गुणनखंड होने चाहिए। 3 और 4 हो गया। अब इसमें अगर पॉजिटिव है, जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। तो 4 हमारे यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अंडर रूट दिया गया है, 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक अगर दिया गया है संख्या को, इसका क्या होगा? अब इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले 30 का दो क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे, यानी 5 और 6 हो जाएगा। अगर प्लस में दिया गया है तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, यानी 6 इसका क्या होगा? राइट उत्तर होगा। जैसे अब 72 का दिया गया है, 9 72 72 प्लस 72 प्लस 72, इस तरह से अगर दिया गया है, हमें प्रश्न दिया गया है, इसमें भी क्या करेंगे? हम 72 का दो गुणनखंड निकालेंगे, 8 और 9 होगा। 9 वाला संख्या जो होगी, जो बड़ी संख्या है, यही क्या होगी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जैसे हमने बताया कि अगर 12 दिया गया है तो दो पहले क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे, 3 और 4, और जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ा होगा, यदि 4 बड़ा है तो 4 क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल और लेके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। जैसे इसमें क्या बड़ा है? इसमें 6 बड़ा है तो इसलिए 6 आंसर होगा। इसमें 9 बड़ा है तो इसमें 9 आंसर होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस तरह की श्रेणी अगर दी गई है, लेकिन बीच में क्या किया है? घटाने का साइन दिया है। पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक सेम उसी तरह से होगा। फिर हम इसका एक डिटेल्ड सोल्यूशन देखेंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। अगर घटाने का दिया गया है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x बराबर ये संख्या है, x बराबर अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110, इस तरह से अगर संख्या लिखी गई है इनफाइनाइट तक, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 110 माइनस ये x के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये संख्या x के बराबर ही है, तो x बराबर हो जाएगा। फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0 के। अब 110 का इस तरह से गुणनखंड करना है कि उनका गुणनफल जो हो 110 हो और उसका अंतर जो हो x के बराबर हो। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x। ठीक है। इसका अंतर क्या हुआ? x के बराबर हुआ, और इसका गुणनखंड जो हुआ वो 110 के बराबर हुआ, माइनस 110 बराबर 0 के। तो x हमने कॉमन कर लिया, तो हमें ब्रैकेट में बचा x प्लस 11, और माइनस इसमें हमने 1 कॉमन किया है, तो इसमें क्या बचा? सॉरी, माइनस हमने इसमें 10 कॉमन किया है, तो इसमें क्या बचा? x प्लस 11 इसमें भी बचा बराबर 0 की। फिर अब इसमें हम क्या क्या कॉमन कर सकते हैं? x प्लस 11 कॉमन कर लेंगे, और x माइनस 10 ये हमें शेष बचेगा बराबर 0 के। अब हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? x इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये माइनस 11 होगा और 10। अब पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 10 है, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 10। ये हुआ इसका बेसिक मेथड। अब आप अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, इस तरह के प्रश्नों को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे? जैसे दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 110 माइनस
अंडर रूट 110 दिया गया है माइनस अंडर रूट 110 दिया गया है माइनस उसके बाद इनफाइनाइट तक वैल्यू दी गई है। तो इसमें भी हम सबसे पहले दो क्रमागत गुणनखंड देखते हैं, यानी 110 का दो क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, 110 का हम दो क्रमागत गुणनखंड देखेंगे तो 10 और 11 होंगे। दो क्रमागत गुणनखंड देखने के बाद क्या देखते हैं, जो संख्या अगर निगेटिव है, जो संख्या छोटी होगी यानी 10 छोटा है तो 10 ही इसका आंसर होता है। जो संख्या यानी 110 का अब हम दो गुणनखंड करेंगे, दो गुणनखंड कर लिया, 10 और 11 हुए, जो संख्या छोटी होगी वही इसका आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे लिखा गया है 20 लिखा गया है मान लीजिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसे लिखा गया है अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस इनफाइनाइट तक। इस तरह से अगर संख्या दी गई है हमें, इसका वैल्यू अगर हमें ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, 20 का हम सबसे पहले दो गुणनखंड करेंगे। 20 का दो गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, 4 और 5। अगर ये संख्या निगेटिव के साथ लिखी गई है तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरह अन्य संख्याएं भी जो हमें क्वेश्चन में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो उसमें देखना है कि सबसे पहले पॉजिटिव दिया गया है या निगेटिव दिया गया है। तो ऐसी संख्याओं को हम इस तरह से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अगर अनंत गुणन पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये संख्या दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम एक बार बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, जिससे आप डायरेक्ट देखते ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर x बराबर दिया है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अनंत तक वैल्यू दी गई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा बराबर ये 5 आएगा और अंडर रूट ये फिर से वही श्रृंखला बनना स्टार्ट हो जाएगी, सेम श्रृंखला अनंत तक। अब ये मान क्या होगा हमारा, x के बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 5x के, राइट। अब इसमें x इधर ये भाग जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आ गया हमारा 5 के। इसका एक सिंपल सा मेथड होता है, अगर अनंत तक सेम ब्रैकेट में न प्लस और माइनस के साथ अगर नहीं दिया गया है, उनका गुणन किया गया है, गुणा के साथ दिया गया है, अनंत गुणा किया गया है, तो जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर दी गई है तो वही वैल्यू उसका सेम आंसर होती है, सेम उत्तर वही वैल्यू होगी जो उसके अंदर दी गई है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अगर सीमित करड़ी दिया गया है, जैसे इसमें 1 2 3 और 4 बार करड़ी का यूज़ करके केवल संख्या को दिया गया है, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, x बराबर 2 घाते n माइनस 1 बटा 2 घाते n का ये सूत्र है। इस पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। x यहाँ क्या है, यहाँ x 6 है, तो 6 हमने लिख लिया। अब हम इस पे 2 की पावर लगाएंगे, ठीक। अब 2 घाते n मतलब n कितनी बार है, 4 बार है, 4 माइनस 1 बटे 2 घाते 4। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 घाते ये 4 चौक 16 होगा और ये 15 बटा 16 इसका सही आंसर आएगा। इस तरह से इसका आंसर हम निकालते हैं। आपको समझ में आया होगा। जैसे ये 4 बार संख्या दी गई है और ये x के स्थान पे इसमें 6 लिखा गया है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, x के स्थान पे 6 लिख लिया। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 2 घाते n लिखना है, 2 घाते n मतलब 4 बार, तो 2 घाते मैंने क्या लिखा 4 माइनस फिर लिखा 1 बटे 2 घाते फिर 4 लिखा, क्योंकि बटे में लिखा है 2 घाते n। ठीक, तो अब 6 और 2 घाते 4 मतलब 16, 16 का एक कम करेंगे तो 15 फिर बटे 16, ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करंडी का अगर हमें सरलीकरण करना हो
तो वही सजातीय वाला जो नियम हमने बताया है उसके आधार पर ही इसे सॉल्व किया जाता है। अब ये संख्या अगर दी गई है, मान लीजिए √76 प्लस √21 प्लस √10 और अगर 36 दिया गया है। सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें 76 दिया गया है, 76 प्लस √21 प्लस, अब ये √10 होगा और इसका अब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा +6 के, ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 16 हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 76 प्लस 21 प्लस, अब ये 16 होगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा वैल्यू क्या बचा है √76 प्लस 21 4 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, √81, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 की हो जाएगा, यानी इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 9 के बराबर आएगा। अब आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आप यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इसका मान कितना होगा 6 होगा, अब 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया, 16 का इसका मान अंडर रूट में कितना होगा 4 होगा। अब 21 और 4 क्या हो गया ये 25 हो गया, 25 का मान क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब 76 और 5, 76 5 81 हो गया, 81 की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। अब डायरेक्ट एग्जाम हॉल में अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने इसका बेसिक तरीके से करने का तरीका ये समझाया आप लोगों को। आप एग्जाम हॉल में हैं तो डायरेक्ट यही संख्या को पुट करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं छठा क्वेश्चन, जिसमें फिर से वो संख्याएं दी गई हैं। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब अंडर रूट अगर 75 है और ये प्लस में दिया गया 108, फिर माइनस है √147, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 3, अगर इसको हम लिखते हैं 25 गुणे 3, इसको लिखते हैं 36 गुणे 3 और इसको लिखते हैं हम 49 गुणे 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 5 आएगा, तो यानी 5√3 आ गया। फिर प्लस, अब 36 का 6√3 हो गया, माइनस ये क्या हुआ 7√3। अब इसकी वैल्यू अगर सेम ये सजातीय कड़ियाँ हैं तो ऐड हो जाएंगी, 6 और 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11√3 माइनस 7√3। अब 11√3 में 7√3 हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या शेष बचेगा 4√3। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 4√3। इस तरह से करणी के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। 75 को सबसे पहले हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया 25 गुणे 3 और इसको 36 गुणे 3 किया 108 हुआ, और ये 49 गुणे 3 हुआ तो 147 हुआ। अब 25 का हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया जो 5 हुआ और √3 बचा, फिर 36 का वर्गमूल ज्ञात किया 6 हुआ, √3 बचा, 49 का वर्गमूल निकाला तो 7 बचा, √3 हुआ। अब 5 और 6 को हमने ऐड कर लिया तो ये हुआ 11 और ये √7 बचा। अब इसको हमने माइनस कर लिया तो 4√3 बचा। इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह के प्रश्नों का जो परिमेयीकरण आधारित होते हैं इसका बेसिक नियम होता है ये संयुग्मी, एक जो संयुग्मी होता है उसका हम गुणा करते हैं इसमें। आइए हम इसको पहले कुछ सूत्र हैं उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस तरह के प्रश्नों को हल करके आपको दिखाएंगे। 3 फार्मूला होता है, आप नोट कर लें। सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, दूसरा फार्मूला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ओके, और एक थर्ड फार्मूला इसमें अक्सर यूज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब आइए हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न में दिया गया है √3 + 1 बटे
√3 - 1 अंडर रूट, इसमें ऊपर प्लस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। क्वेश्चन को हम थोड़ा करेक्ट करते हैं। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ओके। अब इसमें जब हम संयोग में गुणनफल वो होता है कि अगर यहाँ प्लस लिखा गया है, हमें घात ये जो हर है उसको पूर्ण संख्या बनाना होता है। इसके अंदर कड़ी नहीं रहनी चाहिए, इसको कड़ी हटाना है, तो हम इसके अपोजिट का गुणा करते हैं। यानी अब हम गुणा करेंगे √3 - 1 का, ऊपर भी यही सेम संख्या का गुणा करेंगे √3 - 1 का। अब इनका हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये क्या होगा, √3 - 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा, अब ये a + b a - b है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, राइट। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, तो ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो करड़ी घात हट जाएगी, 3 आएगा और -1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा वैल्यू। अब आगे हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 3 और ये 1, ये क्या होगा, 4 - 2√3 के। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा, 2 माइनस इसको इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो ये √3 केवल बचेगा। तो √3 हमने लिख लिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2 - √3। 2 - √3 हमारा ये फाइनल आंसर होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम समझते हैं। अगर इस तरह का दिया गया है, करड़ी का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कहा जाए स्क्वायर रूट, तो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम उसको a + b के रूप में बदलेंगे। a + b का होल स्क्वायर के रूप में बदलते हैं। वो क्या होगा, a² + b² + 2ab के होता है, राइट। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर इस तरह का प्रश्न दिया गया है तो 6 को हमें इस तरह से तोड़ना होता है कि ये इसके योग के बराबर हो। तो √3 स्क्वायर करेंगे प्लस √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 के बराबर हुआ, प्लस 2। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो ये संख्या हमारी क्या हुई, √3 प्लस √2 का क्या हुआ, ये होल स्क्वायर हुआ। अब होल स्क्वायर लगा है तो करड़ी हट जाएगी और हमारा फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा √3 प्लस √2। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, √3 अगर वर्गमूल हमें ज्ञात करना है और √2 के, ये हमारा आंसर होगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और इस तरह के कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे अगर दिया गया है 14 + 2√45, ठीक। अगर ये दिया गया है प्रश्न में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब 45 को इस तरह से तोड़ना है कि उसका योग 14 है और उसका गुणनखंड 45 है। तो 9 और 45 होगा, 9 × 5 = 45। तो हम क्या लिखेंगे, ये होगा 9 प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 गुणे ये 45 हुआ 45 के। यहाँ तक किसी चीज़ का डाउट नहीं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस √5 का ये क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ। अब इसका हमें करड़ी निकालना है। करड़ी ज्ञात करने के लिए अब हम स्क्वायर लगा है तो करड़ी हट जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 + √5 के। इस वैल्यू का फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 3 + √5 के, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक हमने और एग्जांपल लिया जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक। क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर ये है, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब तुलना पर आधारित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगर इस तरह का दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, तो इसमें हम जो घात है उसको बराबर करेंगे। जैसे √2 करणी घात 3 है, कॉमा √3 है, इसका करणी घात 2 है, ठीक। और ये √4 है और इसका करणी घात 3 है। अब सारे करणी घात का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6। अब 6 प्राप्त करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का करेंगे, तो अंडर रूट में भी उतने का गुणा हो जाता है। तो 2 खाते 2 बराबर क्या होगा, ये 4 होगा। अभी इसमें 3 का गुणा करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा करणी घात, और इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई वो इस पे पावर लगाते हैं, तो 3 घाते 3 मतलब ये हो जाएगा 27। अब फिर से इसमें भी 6 अगर हमें बनाना है इसको करणी घात को, तो हम 2 का गुणा करेंगे, तो ये 2 इस पे पावर चढ़ जाएगी, तो ये 16 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है। तो ये होगी जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, करणी घात 3/√3। ये सबसे छोटी संख्या होगी। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है और ये संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या है। राइट, ये चीज़ें समझ में आ गई। हमें एलसीएम लेकर करणी घात को सबसे पहले बराबर कर देना है, और जो करणी के अंदर जो संख्या छोटी होगी वो सबसे छोटी, और जो करणी के अंदर सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है प्रैक्टिस करने के लिए। आप इन सवालों को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ये 30 पे आधारित प्रश्न है, हमने आपको बता दिया है, और ये परिमेयीकरण पर आधारित प्रश्न है। इसको आप सॉल्व करें अच्छे तरीके से और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। इस करणी घात से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। आज हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, आगे हम केवल प्रश्नों के माध्यम से इसका अभ्यास कर लेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जीनियस वर्ल्ड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।